नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आगे देखते हैं और आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। मिशन बिहार पर पश्चिमी चंपारण पहुंचे अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि नीतीश प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बन गए हैं और कांग्रेस और आरजेडी की शरण में चले गए हैं। अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। शाह ने कहा कि नीतीश करोड़ों रुपए का विमान भी खरीद रहे हैं, लेकिन साल 2024 में नरेंद्र मोदी ही आने वाले हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा हुई। बैठक में भारत और जर्मनी के बीच ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर समझौता हुआ। इस बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर भी रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के बाद कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड पर सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि माफिया को सबक सिखाने का काम हमारी सरकार ने किया। सीएम ने कहा कि उमेश पाल के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां पर केंद्रीय मंत्री कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर पहुंचते ही अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और जांच एजेंसियां काम करती रहेंगी। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार से पूछा कि यहां पर गरीबों के लिए पक्के मकान का प्रावधान क्यों नहीं होता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के दूसरे दिन सोनिया गांधी ने संबोधित किया। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूत किया। वहीं अधिवेशन में 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इससे पहले रायपुर में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के स्वागत में सड़कों पर गुलाब बिछाए गए। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली हुई। इस रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की इस रैली के चलते पूर्णिया विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन पार्ट 2 परीक्षा स्थगित कर दी गई। दरअसल आज पूर्णिया विश्वविद्यालय में पार्ट 2 के 14 विषयों के ग्रुप सी और डी की परीक्षा होनी थी। परीक्षा 15 मार्च को आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार कार्यक्रम को संबोधित किया है। पीएम कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। वेबिनार में कौशल और शिक्षा संबंधी बजट पर चर्चा हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अमृतकाल का नेतृत्व देश के युवा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अनुराग ठाकुर ने भी खुद साइकिल चलाई। साइक्लोथॉन का मकसद शून्य उत्सर्जन के बारे में लोगों को जागरूक करना है। प्रोजेक्ट कार्बन शून्य के बारे में जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि टीम कार्बन शून्य देश भर में जागरूकता फैलाना चाहती है। राजस्थान के जोधपुर में शिक्षा भर्ती परीक्षा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बड़े नकल गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह से जुड़े करीब 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी की है और पेपर सॉल्व करते हुए 29 अभ्यर्थियों को पकड़ा है। उनसे पूछताछ के आधार पर गिरोह के लोगों को पकड़ा जाएगा। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक लैपटॉप और मोबाइल फोन भी बरामद किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई और ज्यादा तेज कर दी है। पुलिस ने मामले में अतीक अहमद के भाई समेत 9 लोगों पर केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया गया है और प्रयागराज के आसपास के जिलों में भी दबिश दी जा रही है। फिलहाल अतीक अहमद के 2 बेटों समेत 15 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में लोक निर्माण विभाग का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान और ज्यादा तेज हो गया है। आईटीओ समेत कई जगह कब्जा करके बनाए गए घर और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया और अतिक्रमण को हटाया गया है। बुलडोजर के जरिए लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बने मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। इस अतिक्रमण विरोधी अभियान में कुछ धार्मिक स्थलों को भी तोड़ा जा रहा है। इस दौरान वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। भूमाफिया के अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। दरअसल भूमाफिया पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने का आरोप लगा है।
जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ के पोस्ट के नजदीक नदी में एंटी टैंक माइन मिला है, जिसे बीएसएफ के जवानों ने कब्जे में ले लिया और पुलिस को सौंप दिया गया। सांबा पुलिस की बम निरोधक दस्ते ने एंटी टैंक माइन को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर नष्ट कर दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कुछ लोगों को हथियार और पिस्तौल के साथ अलग अलग वीडियो पोस्ट करना पड़ा, महंगा पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है और वीडियो की जांच कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिस्तौल से फायरिंग करके वीडियो पोस्ट करने के मामले में एक लड़की भी गिरफ्तार हुई है। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे में आपसी रंजिश में 2 गुटों में जमकर बवाल हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है, जिसमें दोनों तरफ के कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर आई, लेकिन वहां पर फिर से हंगामा शुरू हो गया। एक दूसरे में वो दोनों ही पक्ष जो है एक दूसरे से भिड़ गए, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हैदराबाद से बेहद ही हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। एक शादी समारोह में युवक को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शादी समारोह में हल्दी की रस्म के दौरान यह हादसा हुआ। युवक जैसे ही दूल्हे को हल्दी लगाने के लिए उसके सामने बैठता है, थोड़ी देर बाद युवक वहीं पर मुंह के बल गिर जाता है और चीख पुकार वहां पर मचने लगती है। मध्य प्रदेश की सीधी में हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है, जबकि 61 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर खड़ी 3 बसों में टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हादसे की सूचना मिलते ही घायलों से मुलाकात करने अस्पताल पहुंच गए और मुआवजे का ऐलान किया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। यूक्रेन के खिलाफ अवैध और बिना उकसावे वाले सैन्य हमले के लिए रूस की सदस्यता को निलंबित किया गया है। FATF ने एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी है, जिसमें यह कहा गया है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई मंजूर नहीं है और ये FATF के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रेलवे ट्रैक पर पटरियों के बीच फंसे एक ट्रक को ट्रेन ने जबरदस्त टक्कर मार दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल रेलवे ट्रैक सड़क के बीच बनी थी, जिसे पार करने में एक ट्रक फंस गया, लेकिन उसी समय तेज रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन आ गई और सामने खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मारते हुए उसी रफ्तार में आगे बढ़ गई। ट्रेन गुजरी तो ट्रक के परखच्चे उड़ गए, बस उसका मलबा वहां पर बच गया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हर तरफ भारी बारिश और तूफान का असर नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से लॉस एंजलिस के पास हवाई अड्डे के करीब सड़कों पर पानी भर गया है। ज्यादातर गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। खराब मौसम की वजह से अमेरिका के कई प्रांतों में करीब 9 लाख घरों की बिजली काट दी गई है और कई हाईवे भी बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने अभी कई दिनों तक बर्फीले तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है।